बहुत समय पहले की बात है। एक गहरे नीले समंदर में एक सुंदर जलपरी रहती थी। उसका नाम था नीरा। नीरा का दिल बहुत बड़ा था। वह समंदर के सारे जीव जंतुओं की मदद करती थी। लेकिन नीरा का सबसे बड़ा सपना था धरती की दुनिया को करीब से देखना और इंसानों से मिलना। एक दिन जब नीरा समंदर की सतह के पास तैर रही थी, उसकी मुलाकात एक इंसान से हुई, एक साहसी नाविक आरव से। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और फिर एक दिन नीरा को एहसास हुआ कि वह आरव से सच्चा प्यार करने लगी है। समंदर के जादू के कारण नीरा को धरती पर चलना मना था, लेकिन उसकी सच्ची चाहत और प्यार ने चमत्कार कर दिया। एक खास पूर्णिमा की रात समंदर की रानी ने नीरा को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी सच्ची भावना के कारण तुम्हें एक अनोखा वरदान मिलेगा। कुछ महीनों बाद नीरा ने दो सुंदर बच्चों को जन्म दिया। दोनों बच्चे इंसानों जैसे थे, लेकिन उनमें समंदर का जादू भी था। उनका नाम रखा गया अयान और अनवी। अयान तेज और चंचल था, जैसे लहरों की फुर्ती। उसकी आंखें चमकती थीं, जैसे समंदर में सूरज की किरणें। अनवी शांति और समझदारी से भरी थी। उसकी मुस्कान वैसी थी जैसे शांत झील पर चांदनी। जलपरी नीरा जानती थी कि समंदर की दुनिया और इंसानी दुनिया अलग है, इसलिए उसने अपने बच्चों को दोनों दुनियाओं के गुण सिखाए। अयान को सिखाया साहस, अनवी को सिखाया कि ज्ञान और विनम्रता सबसे बड़ी ताकत है। समंदर के जीव जैसे डॉल्फिन, कछुए और मछलियाँ बच्चों के दोस्त बन गए। वहीं धरती पर चिड़िया, तितलियां और जानवर भी उन्हें प्यार करने लगे। एक दिन एक लालची मछुआरा समंदर में आया। उसने नीरा को पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि उसे विश्वास था कि जलपरी को पकड़ने से उसे ढेर सारा सोना मिलेगा। अयान और अनवी ने अपनी मां को बचाने का फैसला किया। अयान ने तेजी से जाकर समंदर के डॉल्फिन दोस्तों को बुलाया। अनवी ने बुद्धिमानी से जाल को काटने का उपाय खोजा। सभी ने मिलकर मछुआरे को भगाया और नीरा को बचा लिया। समंदर की रानी ने फिर से प्रकट होकर कहा, तुम दोनों, अयान और अनवी, अब समंदर और धरती के बीच पुल बनोगे। प्यार, साहस और समझदारी से दोनों दुनियाओं को जोड़ोगे। आज भी कहते हैं कि जब समंदर किनारे पर कोई मीठी सी हवा चलती है और लहरें गीत गाती हैं, तो वह अयान और अनवी का प्यार और साहस हमें याद दिलाता है।